कभी कभी इंसान यह मान लेता है कि अगर वह गंगा में डुबकी लगा ले, मंदिर की घंटी बजा दे या कुछ शब्द दोहरा दे तो उसके सारे कर्म मिट जाएंगे। लेकिन इतिहास और जीवन दोनों हमें बार बार याद दिलाते हैं, कर्म से कोई नहीं बचता। महाभारत के गंगा पुत्र भीष्म, जिनके भीतर धर्म था, त्याग था, तप था, फिर भी उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो हम यह कैसे सोच ले कि केवल बाहरी अंडावरण हमें मुक्त कर देगा। असल सवाल यह नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह है कि हम किस भाव से करते हैं। जो भी करो, लालच से मत करो, अहंकार से मत करो, वासना या ईर्ष्या से भी मत करो। अगर करना है तो प्रेम से करो, करुणा से करो, नम्रता से करो और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान का रहस्य। प्रार्थना इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान को हमारी जरूरत पता चले, उन्हें तो सब पहले से पता है। प्रार्थना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रार्थना में हम बोलते हैं, और ध्यान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ध्यान में हम सुनना सीखते हैं। जो इंसान केवल मांगता है और कभी सुनता नहीं, वह ईश्वर के करीब नहीं, अपने अहंकार के करीब होता है। गलत क्यों होता है जीवन में? जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह यूं ही नहीं होता। कभी कभी गलत इसलिए होता है ताकि हम सही की कीमत समझ सके। लोग हमारे जीवन में आते हैं, कुछ हमें परखने आते हैं, कुछ हमें सिखाने आते हैं, कुछ हमें तोड़ने आते हैं और कुछ हमें जीना सिखाने आते हैं। और आने वाला ही नहीं होता और हर जाने वाला नुकसान नहीं होता। सजा या परीक्षा कैसे पहचाने? यह सवाल हर किसी के मन में आता है। मेरे साथ जो हो रहा है वह सजा है या इम्तिहान? उत्तर बहुत सरल है। जो परेशानी आपको ईश्वर से दूर कर दे वह सजा है, और जो परेशानी आपको ईश्वर के करीब ले जाए वह परीक्षा है। अगर दर्द में भी आपका सिर झुका रहा है, अगर आंसू में भी प्रार्थना है, तो समझ लीजिए आप दंड नहीं, तैयारी से गुजर रहे हैं। जीवन, मृत्यु और कर्म क्या है? जीवन मिलना भाग्य है, मृत्यु होना समय है, लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिलों में जिंदा रह जाना, यही कर्म है। इसलिए अच्छे कर्म बचा कर रखिए। दुनिया को अच्छे लोगों की कमी है और हो सकता है वह कमी आप पूरी कर दें। भाग्य को दोष देने से पहले अगर आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो आपको यह अधिकार भी नहीं कि आप भगवान या भाग्य को दोष दें। क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो वे वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, भले ही उस समय हमें गलत लगे। कभी कभी वे हमारी ज़िंदगी से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे लोग हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होते। ईश्वर अपने खास लोगों को क्यों परखता है? जिस इंसान को ईश्वर आगे ले जाना चाहते हैं, उसे वे आराम में नहीं छोड़ते, उसे वे
बार बार चुनौतियों में डालते हैं, उसे गिराते हैं फिर उठाते हैं, फिर मजबूत बनाते हैं। अगर आपके जीवन में भी लगातार परीक्षाएं चल रही है तो डरिए मत। शायद ईश्वर आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं। बिना वजह की खुशी। कभी कभी बिना किसी कारण मन अचानक हल्का हो जाता है, दिल खुश हो जाता है। उस समय यह मान लेना कि कहीं ना कहीं कोई आपके लिए दिल से दुआ कर रहा है। बुराई और कर्म। अगर कोई आपका बुरा सोचता है तो उसका हिसाब उसके कर्मों में लिखा जाएगा। आप क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना समय और अपनी आत्मा दोनों खराब करें। सादगी का सुख क्या है। जिंदगी जितनी सादी होगी उतनी ही हल्की होगी। जितना कम दिखावा उतना कम तनाव। सबसे सुंदर नज़र वही होती है जो दूसरों की कमियां नहीं अपनी कमियां देख सके। अंदर के बच्चे को जिंदा रखो। बहुत ज़्यादा समझदारी जीवन को बेरंग बना देती है। अंदर का बच्चा अगर मर गया तो मुस्कान भी नकली हो जाती है। सुख और दुख का नज़रिया क्या है। जो समस्याएं हमारे पास है उनके लिए दुखी होने से बेहतर है यह सोचना कि दुनिया में बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो हमारे पास नहीं है। क्षमा का अर्थ क्या है। किसी को क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि उसने सही किया। क्षमा का अर्थ है आप अपने दिल के बोझ से मुक्त कर रहे हैं। जिसे आप माफ नहीं करते वह हमेशा आपके दिमाग पर सवार रहता है। और अंतिम सत्य, नाम, कपड़े और मकान। इंसान इन्हीं 3 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और मृत्यु के बाद यही 3 चीज़ें सबसे पहले बदल जाती हैं। जीवन का सार। जीवन कोई अस्थायी ठिकाना नहीं, यह एक यात्रा है। यहाँ जो मिला उसमें कृतज्ञता रखो। जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत पालो, क्योंकि जो देने वाला है वह जानता है कब क्या देना है। अंतिम संदेश, नेकी करते रहो भले ही कोई देखे या ना देखे, क्योंकि इस दुनिया में नहीं तो किसी और की दुनिया में उसका हिसाब ज़रूर मिलेगा। 4 दिन की ज़िंदगी है, हंसकर जियो, दिल मत दुखाओ और जाते जाते ऐसा कुछ छोड़ जाओ जो तुम्हारे बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रहे। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। राधे राधे।